वेलकम बैक। दिस इज अंसारी सर। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपको एक बहुत ही प्यारी और अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ और इस स्टोरी में आज आपको कुछ मोरल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये कहानी है चींटी और एक कबूतर की। आपने सुना होगा कि अगर आज आप किसी की मदद करते हैं तो कल आपके बुरे वक्त में आपका कोई ना कोई मदद करने वाला जरूर आ जाता है। उसी थीम पर आधारित हमारी यह कहानी है और उम्मीद करता हूँ कि कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। रीडिंग जो है दोस्त, आपके इंग्लिश बोलने और पढ़ने में बहुत ही मददगार होता है। तो आप सभी बच्चों से मेरी कोशिश रहती है कि आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी में मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूं, ताकि आप चीज़ों को पढ़ना और उसे अपने हिंदी लैंग्वेज में अनुवाद करने की कला को सीख सकें। इसमें मैं आपको एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करूंगा और साथ ही साथ इसमें आए हुए ग्रामर्स के रूल्स को भी आपको बताऊंगा। दोस्त, चलिए बगैर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज दोस्त हमारा टॉपिक है द एंट एंड द डक। द माय डियर फ्रेंड्स एक आर्टिकल है, निश्चित आर्टिकल है जो किसी चीज़ की निश्चितता को बताता है। तो यहाँ किसी नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, उसके कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ एक विशिष्टता और निश्चितता को बताने के लिए हम द का यूज किए हैं। द चींटी एंड और द डक कबूतर। एक चींटी और कबूतर की यह कहानी है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छी लगेगी कहानी। एक वर्ड्स में आपको समझाऊंगा और सारे रूल समझाऊंगा। एन एंट फेल इनटू अ पॉन्ड। फुल स्टॉप, यहाँ रुक जाएंगे। एन एक आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। आपको पता है कि आर्टिकल 3 होते हैं, द, ए और एन। एन का मतलब यहाँ एक होता है। एक चींटी फेल मन गिर गई, इनटू अ पॉन्ड यानी तालाब के अंदर। एन एंट फेल इनटू अ पॉन्ड, एक चींटी तालाब के अंदर गिर गई। सी ट्राइड हार्ड टू गेट आउट ऑफ द पॉन्ड। सी, वह, ट्राई का सेकेंड फॉर्म है ट्राइड। वह कोशिश की, हार्ड यानी वह बहुत ही कड़ी मेहनत की, टू गेट आउट यानी बाहर निकलने का, ऑफ द पॉन्ड। ऑफ का यहाँ सेंस से होगा, यानी कि वह चींटी जो पॉन्ड में गिर गई, पॉन्ड से बाहर निकलने की बहुत ही कोशिश की, बट लेकिन सी कुडंट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी, नहीं कर पाई। सी बिगेन टू ड्रॉन। बिगेन का मतलब हिंदी होता है लगा, लगी, लगे। सी बिगेन टू ड्रॉन माने डूबने लगी। तो वह डूबने लगी। क्या हुई? चींटी डूबने लगी, वह डूबने लगी। अ डव वाज सिटिंग इन अ ट्री नियर बाय। अ डव, एक कबूतर, वाज था, सिटिंग बैठा था, इन अ ट्री एक पेड़ पर। यहाँ इन का मतलब में नहीं होगा, इन का मतलब पर है, नियर बाय। अ डव वाज सिटिंग इन अ ट्री नियर बाय, पास के ही एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। सी सॉ द एंट थ्रोइंग। सी सॉ, सीन का सेकेंड फॉर्म सॉ। वह देखा, द एंट थ्रोइंग, जो चींटी है वह डूब रहा था, उसे डूबते हुए उसने देखा। सी विश्ड टू हेल्प द एंट। सी विश्ड, उसकी इच्छा थी, टू हेल्प, मदद करने की, द एंट, चींटी की। चींटी चूंकि डूब रही थी तो उसे बचाने की इच्छा हुई कबूतर की। देखिए आगे कबूतर क्या करता है। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ नियर द एंट। द डव, कबूतर ने ड्रॉप का थर्ड फॉर्म ड्रॉप, सेकेंड फॉर्म ड्रॉप, कबूतर ने गिराया
एक पत्ता नियर द एंट, चींटी के करीब, चींटी के पास। द एंट, चींटी, क्लेम्ड अप द लीफ। क्लिम का मतलब होता है, क्लिम का सेकंड फॉर्म क्लिम्ड। क्लिम्ड मतलब रेंग कर चढ़ना। तो द एंट, चींटी, क्लेम्ड अप द लीफ, चींटी पत्ते के ऊपर चढ़ गई। एंड शी वाज सेव्ड, वह बच गई थी। चींटी क्या हो गई? बच गई। तो अब कितनी प्यारी सी स्टोरी में उसने एक छोटी सी कोशिश किया और उसने कबूतर ने और चींटी को बचा लिया। आगे कहानी देखिए क्या होती है। जस्ट देन तभी आ हंटर, एक शिकारी, केम, आया, देयर, वहाँ। तभी एक शिकारी वहाँ आया। ही हैड अ नेट, यहाँ हैड का मतलब मेन वर्ब के रूप में यूज हो, जो था, पास था। ही हैड अ नेट, उसके पास एक जाली थी, एक नेट था। ही विश्ड टू कैच द डॉग इन द नेट, उसकी इच्छा थी कि वह कबूतर को जाल में फंसा ले, जाल में पकड़ ले। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, कहानी की मजेदार सुनिए, आगे देखिए। बट द एंट विश्ड टू सेव द डॉग, लेकिन उस चींटी जिसे उस कबूतर ने बचाया था, उसकी जान बच गई। उसने देखा, बट एंट विश्ड टू सेव द डॉग, चींटी चाहती थी कि कबूतर को बचा लेना। वो उसकी इच्छा थी कि मैं अब कबूतर को बचा लूंगी, मुझे बचाना चाहिए। सी बीट द हंटर हार्ड ऑन द फुट, बीट मैंने काटना होता है। सी बीट, वह काटा या काटी, द हंटर, शिकारी को, हार्डली, तेजी से, जोर से, ऑन द फुट, पैर के ऊपर, पैरों में जोर से उसने काटा। द हंटर गेव अ क्राई, द हंटर, शिकारी, गेव अ क्राई मतलब जोर से चिल्लाया, चिल्लाना। द हंटर, शिकारी, गेव अ क्राई, चिल्लाया। ही ड्रॉप्ड द नेट, ही ड्रॉप का थर्ड सेकेंड फॉर्म ड्रॉप्ड द नेट, उसने नेट को गिरा दिया, छोड़ दिया। ड्रॉप मैंने गिराना, छोड़ दिया। द डव फ्लेव अवे, कबूतर उड़ गया। द डव फ्ले अवे, कबूतर उड़ गया, आगे की तरफ भाग गया। एंड सी वाज सेव्ड, वह भी बच गई, वह बच गई थी। ओके गाइस, तो आपने देखा बहुत प्यारी सी एक कहानी है, एक चींटी और एक कबूतर की। चींटी ने मदद की तो कबूतर ने मदद की तो चींटी की ज़िंदगी बच गई, चींटी ने मदद की तो कबूतर की ज़िंदगी बच गई। हमें भी अपने ज़िंदगी में अगर मौका मिले, कभी भी ऐसा मौका मिले जिससे हमें किसी की मदद हो सके, तो हमें उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अंग्रेज़ी सीखने वाले बच्चों की कुछ मदद कर पा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर लगता है कि वीडियो आपको अंग्रेज़ी सीखने में मदद कर रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं अंसारी सर अपने इस चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस पे हर तरह के इंग्लिश का कंटेंट लेकर आते रहता हूँ। फिर एक नई स्टोरी के साथ आपको मिलूँगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।